बिहार चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में घमासान मचा है। लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी विस्फोटक पोस्ट में 2 नाम लिए, जिनमें एक नाम संजय यादव का है, जिन पर तेज प्रताप पहले ही मोर्चा खोल चुके हैं। दूसरा नाम रमीज का है, जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। आखिर कौन है रमीज? रमीज का पूरा नाम रमीज रेहमत खान है। रमीज रेहमत बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। दरअसल रमीज अब तक लाइमलाइट में नहीं थे, लेकिन लालू यादव को अपनी किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने रमीज खान पर गंभीर आरोप लगाए तो बिहार से यूपी तक उनकी चर्चा होने लगी। अब पता चला है कि तेजस्वी के करीबी रमीज पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके ऊपर हत्या जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। रमीज पर यह भी आरोप है कि बिहार चुनाव के दौरान उसने आरजेडी के नेताओं के साथ मिलकर सनातन धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार किया था। इसके अलावा कई राजनेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी भी की थी। अब चुनाव खत्म होने के बाद यूपी सरकार ने शिकंजा कसते हुए रमीज खान की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। रोहिणी आचार्य का बयान आने के बाद से ही यूपी में भी रमीज की असलियत खंगाली जा रही है। जानकारी के अनुसार कौशाम्बी में अचानक रमीज खान की क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली गई। डीजीपी कार्यालय ने इसका ब्यौरा तलब किया। पुलिस के अनुसार कौशाम्बी के कोखराज थाने में रमीज के खिलाफ केस दर्ज है। बलरामपुर जिले में क्रिमिनल हिस्ट्री भी खंगाली गई। डीजीपी कार्यालय ने रमीज खान के बारे में रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में एसपी राजेश कुमार ने कहा कि बिहार में सनातन धर्म के खिलाफ हेट कैंपेनिंग चलाने के आरोपी रमीज खान के खिलाफ डीजीपी ऑफिस ने रिपोर्ट मांगी थी। कोखराज थाने में उनके खिलाफ 2 केस दर्ज हैं। इसकी रिपोर्ट डीजीपी कार्यालय को भेज दी गई है। बताया जा रहा है कि रमीज खान के खिलाफ कोखराज थाने में 2 केस दर्ज हैं। पहला केस हत्या का है। रमीज रेहमत पूर्व सांसद रिजवान जहीर के आवास पर ही रहा करता था। रमीज रेहमत का आपराधिक इतिहास 2021 में शुरू हुआ, जब पंचायत चुनाव के दौरान 2 गुटों में हुए भीषण संघर्ष में रमीज रेहमत के खिलाफ हिंसा, आगजनी और बलवा की रिपोर्ट दर्ज की गई। इसका तो ये 2022 में 4 जनवरी को मेरे भाई के हत्या के आरोप में जेल में बंद था और मुख्य आरोपी था ये। और इसका जो ससुर है रिजवान जहीर, यूपी का टॉप 10 माफिया में इसका सूची में दर्ज है। और दूसरा अभी वो जेल में भी बंद है, सारे मुलजिम अभी जेल में बंद है। इसने जमानत ले ली थी और ये यूपी से भागा हुआ इसमें, इसके खिलाफ वारंट भी है भाई साहब। और लगभग 1 दर्जन मुकदमों में ये वांछित है। 2 हत्या के केस हैं। इसने अपने हमारे भाई के हत्या के बाद जेल से निकलते हुए इसने अपने साथी की भी हत्या कर दी, जो इसका बिजनेस पार्टनर था शकील। उसकी भी हत्या के आरोप में ये 6 महीने 8 महीने लगभग ये जेल में बंद था। तो अब ये जाके बिहार में शरण लिया वहाँ पे। अब वहाँ भी आप स्थिति देख ही रहे हैं। रोहिणी जी का बयान आया, उसके बाद मुझे ये पता चला कि इसने वहाँ भी ये स्थिति पैदा कर दी कि उस परिवार को टूटने के कगार पे ला के खड़ा कर दिया है। जयचंदों की तरह ये लोग वहाँ भी जाके उसका घर परिवार तोड़ दे रहे हैं। इसके बाद 2022 में तुलसीपुर के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या के मामले में रमीज रेहमत मुख्य आरोपी बना। इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई भी की गई और गैंगस्टर भी लगाया गया। रमीज रेहमत के खिलाफ बलरामपुर जिले में 9 एवं कौशाम्बी जिले में 2 मुकदमे दर्ज हैं। रमीज रेहमत बलरामपुर जेल में बंद था। अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया था। कुल मिलाकर रमीज के खिलाफ बलरामपुर में 9 और कौशाम्बी में 2 कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। बहुचर्चित फिरोज पप्पू हत्याकांड में एक अन्य आरोपी शकील अहमद की 2023 में कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में रमीज रेहमत मुख्य आरोपी है। बताया जा रहा है कि शकील अहमद और रमीज रेहमत बिजनेस पार्टनर भी थे। रिजवान जहीर की बेटी और रमीज रेहमत की पत्नी जेबा रिजवान 2 बार तुलसीपुर विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुकी है। 2017 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, जबकि 2022 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जेबा रिजवान ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। मगर सवाल उठता है कि तेजस्वी का रमीज से कनेक्शन कैसे हुआ। इसकी जड़ में भी दिल्ली का डीपीएस स्कूल है, जहां कभी तेजस्वी यादव और संजय यादव साथ पढ़ा करते थे। संजय यादव की तरह रमीज रेहमत भी तेजस्वी के क्रिकेट जमाने के दोस्त हैं। दिल्ली के डीपीएस से पढ़ाई की है। बताया जाता है कि तेजस्वी यादव की कोर टीम का रमीज रेहमत हिस्सा है। वो उनके कैंपेनिंग और डेली रूटीन से जुड़े काम देखते हैं। साथ ही पार्टी के सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन में भी शामिल रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।